भी चिप के अंदर भर करके चले जाओगे। अगर वह चिप अगले जन्म में जिस शरीर के साथ भी जुड़ेगी ना, वहाँ तरह तरह का भोग करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। और जिन कर्मों को नहीं भोगा अभी, 1 जन्म में, 2 जन्म में, 10 जन्म में, वो संचित कर्म पड़े रहेंगे, उन सबको भोगना पड़ेगा, चाहे कितने भी जन्म क्यों ना लेने पड़े। हाँ, अगर आप ध्यान करते करते परमात्मा से जुड़ गए, परमात्मा से जुड़ गए, परमात्मा से मिलना शुरू कर दिया, आपके मन ने भावातीत होना शुरू कर दिया, आपके मन ने प्रकृति के 3 गुणों से पार जाना शुरू कर दिया, तो फिर क्या है, ये जो संस्कार है ना, ये भस्म हो जाते हैं, जल जाते हैं। फिर आपको भोग नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? जैसे कोई आदमी बाहर गया, अब उसके पास घर में बहुत सारा सामान है, अटैची में 4 कपड़े डाल के बाहर चला गया, और बाहर जाने के बाद पता लगा कि उसके पास 4 कपड़े हैं और पीछे उसके घर को आग लग गई, तो घर का तो सारा सामान जल गया ना, तो केवल 4 कपड़ों को तो इस्तेमाल करेगा ना। इसी तरह अगर आप भावातीत का ध्यान करते हैं तो क्या होगा कि जो प्रारब्ध में लेकर आप आए हैं, जैसे 4 कपड़े अटैची में डाल के आप बाहर गए, इस तरह जो प्रारब्ध में लेकर आए हैं उसको तो दुखी सुखी होकर भोगना पड़ेगा। अगर आप ध्यान करते हो तो बाकी जो संचित कर्म है ना, सैकड़ों जन्मों के, वो जल करके राख हो जाएंगे। इसको कहते हैं मोक्ष। मरना क्या है? मरने के बाद शरीर की मौत होती है, जीवात्मा कभी नहीं मरती। हाँ, जीवात्मा का मोक्ष तो होता है, जीवात्मा मरती कभी नहीं। जीवात्मा जो चिप में लेकर गई है ना, कर्मों को संचित करके, उन कर्मों को भोगने के लिए बार बार हार्डवेयर रूपी शरीर धारण करना पड़ेगा। जैसे शरीर मिलेगा वैसा वो सॉफ्टवेयर उसमें लग जाएगा, तो वैसा ही काम होने लग जाएगा। तो करना क्या है? मेडिटेशन के द्वारा जो हमारा सॉफ्टवेयर है, हमारी जीवात्मा है, इसका विलय करना है, शून्य में जाकर के भावातीत होकर के। अगर ये जीवात्मा शून्य में जाना सीख गई तो फिर बार बार जन्म भी नहीं लेना पड़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है मोक्ष का कि आप चाहो तो जन्म लेना, जन्म नहीं ले पाओगे। इसका मतलब है कंप्लीट फ्रीडम, बिना बुद्धि के इंटरफेरेंस के, केवल मन की शक्ति से सारे काम होने लग जाएंगे और आप बुरा काम एक भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मन सुख का भूखा है। मन के पास सबसे बड़ा सुख अंदर का है, जिसको आनंद बोलते हैं, ब्लिस बोलते हैं। अब जिसके पास बहुत बढ़िया सुख है, तो क्या छोटे छोटे सुखों में उलझेगा वो? बाहर के सुखों में, भौतिक सुखों में उलझेगा? तो बाहर के भौतिक सुखों में कौन उलझेगा? जिसके पास अंदर का ब्लिस नहीं है, अंदर का आनंद नहीं है। ये कारण है हमारा मन बड़े उल्टे पुल्टे कामों में उलझा रहता है। क्यों उलझा रहता है? मन को सुख चाहिए। तब अंदर के आनंद की कमी की वजह से मन बाहर के सुखों से काम चलाता है। अब वो सुख अच्छे हो चाहे बुरे हो, मन का एक क्या कहना चाहिए गुण है ये कि मन हमेशा सुख की तरफ जाता है। तो जो हमारा मन है ना, ये परमात्मा का अंश है और अंश हमेशा अंशी की तरफ दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? जैसे पानी को डालेंगे तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा ना। नीचे क्यों जाएगा? क्योंकि पानी सागर का अंश है, समुद्र का अंश है, इसलिए पानी समुद्र की तरफ जाता है ना, नीचे की तरफ। हाँ, रास्ता ना मिले तो यही नाली भटक जाएगा।
नाली में जाने के बाद पता नहीं क्या हाल होगा। इसी तरह हमारा मन है, जाना तो रहता है परमात्मा की तरफ, पर रास्ते में अटक जाता है, भौतिक सुखों में अटक जाता है, अंदर जाने का मौका नहीं देते, माहौल ही नहीं बनाते। इसी तरह अग्नि मोमबत्ती जलाओगे तो उसकी लौ कहाँ जाएगी? सूर्य की तरफ। क्यों जाएगी? क्योंकि अग्नि सूर्य का अंश है। इसी तरह हमारा मन परमात्मा का अंश है। जब भी हम मन के बाहर के सुखों पर ताला लगा देंगे और मन एक क्षण भी बिना सुख के नहीं रह सकता, तो कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा। पर अंदर तो बड़ा गंध भरा पड़ा है, तो उस गंध को क्रॉस करते हुए तो जाना पड़ेगा ना। तो जब गंध में से क्रॉस करता जाएगा, जिनको हम चित्त वृत्तियाँ बोल देते हैं, संस्कार बोल देते हैं, तो पहले तो उन चित्त वृत्तियों को अनुभव करेंगे। उन चित्त वृत्तियों को अनुभव करते करते अब मन अपनी दौड़ छोड़ता नहीं है, वो निरंतर अंदर की तरफ जाएगा, सूक्ष्मता में जाएगा। जब तक सूक्ष्मता की चरम सीमा को ना छू लेना, शून्य में ना चला जाए, उसको चैन नहीं मिलती। वो बात अलग है, हमने संस्कारों का पहाड़, चित्त वृत्तियों का पहाड़ इतना बड़ा खड़ा कर रखा है, इस जन्म में हम ध्यान पर बैठ ही नहीं पाते। तो काफ़ी लोग मैंने ऐसे देखे हैं, वो ध्यान कर ही नहीं पाते। ऐसे लोग कौन से होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो मूढ़ प्रकृति के होते हैं, एक क्षिप्त होते हैं, एक विक्षिप्त होते हैं। शास्त्री जी ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो 3 प्रकार के आदमी तो ध्यान कर ही नहीं सकते। विक्षिप्त वाले थोड़ा बहुत कर सकते हैं, वो कभी कभी शतगुणी कार्य करते हैं, पर बहुत मामूली। तो 3 तरह के आदमियों के लिए तो योगा, आसन, प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। ये क्रिया योग किए बिना ध्यान इनका नहीं लगेगा, इनको तो क्रिया योग करना ही पड़ेगा। 3 तरह के आदमी। और 2 तरह के आदमी ऐसे होते हैं, वो ज्ञानी होते हैं, उनको परमात्मा की अनुभूति होती है, या उनके मन में सतोगुणी प्रभाव ज़्यादा होता है, तो उनकी जिज्ञासा भी होती है और इच्छा भी होती है परमात्मा से जुड़ने की। ये 2 तरह के आदमी, चाहे प्राणायाम करे ना करे, योगा करे ना करे, बैठने मात्र से परमात्मा में डूब जाएंगे। तो दोनों चीज जरूर हो गया ना। एक तो हठ योग हो गया, अष्टांग योग, जो पतंजलि जी, महर्षि पतंजलि ने लिखा है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आजकल ये अष्टांग योग ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो रहा है। क्यों? कि 3 तरह के लोग ज़्यादा है समाज में। मूढ़मती के हैं, वो भौतिक ज्ञान में तो बड़े पूर्ण हैं, पर उनके अंदर सतोगुणी प्रभाव बहुत कम है, परमात्मा से मिलने की इच्छा नहीं है। तमोगुणी है या रजोगुणी है, रजोगुणी वाले बहुत कुछ कर करके ऊपर उठना चाहते हैं बिना परमात्मा की सहायता के। तमोगुणी अंधकार में पड़े रहते हैं, जैसा कह दिया वैसा कर दिया। तो तमोगुणी, रजोगुणी, ये 2 तरह के लोग थोड़ा मुश्किल आती है। 3 तरह के मन हो गए ना, और 5 तरह के ये भी बताए मैंने, मूढ़ मन, क्षिप्त, विक्षिप्त, और 2 और क्या है शास्त्री जी? चलो, और नाम भूल गया, नाम से कोई आनी जानी नहीं है इतनी। मैं तो कहना इतना ही है कि ध्यान को बार बार समझना भी है और करना भी है, ताकि केवल आप आंख मीच करके बैठने तक सीमित ना रहे। ये आंख मीच करके बैठने से कई बार बड़े बड़े नुकसान भी होते हैं। कोई मूढ़मती का है या तमोगुणी है, और तमोगुण में पड़ा रहेगा 24 घंटे। अब स्कूल में तो दोबारा आता नहीं, पढ़ने के लिए आता नहीं, सीखने के लिए आता नहीं, तो उसका क्या हाल होगा? तो उसको तो बार बार समझाना भी तो पड़ेगा ना। उसको सिर को ऊपर से जाती सारी ध्यान की बातें, वो जब नाक बंद कर लेगा तमोगुणी में जाते नींद आ जाएगी। और एक बात और बता दूं, मन सूखा भूखा है ना, तो आँख बंद करके कभी भी कोई बात ना सुने, भौतिक काम ना करें।
क्यों कि जब भी हमारे मन में भगवान की शक्ति की कमी आएगी तो क्या होगा, या तो हम गहरी नींद में डूब जाएंगे या ध्यान में डूब जाएंगे। अरे शक्ति की कमी हर एक के अंदर है, तो आंखें बंद करके हम सुन ही नहीं पाएंगे। तो मैं ये भी कहने लग गया हूँ कि आंखें बंद करके किसी ने मेरी बात नहीं सुननी है, कि मन में शक्ति की कमी है, मन शक्ति का भूखा है। तो जो ही मन को मौका मिलता है ना, बाहर के सुखों से मुक्ति मिलती है, तो मन शक्ति लेने के लिए या तो गहरी नींद में डूब जाएगा, तमोगुणी व्यक्ति है तो गहरी नींद में चला जाएगा, और सतोगुणी है तो ध्यान में डूब जाएगा, कोई बात नहीं सुन पाएगा। तो एक थ्योरी है, एक प्रैक्टिकल। थ्योरी भी बहुत जरूरी है, केवल आँख बंद करके सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा, बड़ा भारी क्रिटिसिज्म होने लग जाएगा, बड़ा भारी विरोध भी होने लग जाएगा। हाँ, इसको समझ करके मेडिटेट भी करेंगे, कंप्लेंटेट भी करेंगे, विजुअलाइजेशन भी करेंगे। ये कई इस तरह की बातें हैं, अगली बार करेंगे कि मेडिटेशन क्या होता है जी, और चिंतन मनन क्या होता है, और अपने मन को अच्छे अच्छे पॉजिटिविटी देना क्या होता है, उसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं। तो आप बातें सुनना यूँ मत सोचे कि मैं केवल बातें बताता हूँ, ये पढ़ाई करना जरूरी है। खाली केवल आँख बंद करने से काम नहीं चलेगा। पर दो काम तो हो जाएंगे कि गहरी नींद में चलेंगे तो भी काम तो चलेगा आपका, थकावट उतर जाएगी, थकावट कम हो जाएगी, और सतगुणी है तो भगवान के आनंद में डूब जाएंगे। अब ये आप खुद ही जानते हैं कि आप कितना आनंद में डूबते हैं और कितना निद्रा में डूबते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो सारी उम्र नींद का ध्यान करते रहें, तब फिर आप कहें कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं। अरे भगवान के ध्यान का मतलब है भावातीत का ध्यान, त्रिगुणातीत का ध्यान। निद्रा का ध्यान को भगवान का ध्यान नहीं कहते। तो किसी का कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। इसलिए दोनों बातें बहुत जरूरी है, और ये मेरा प्रयास है। सारी बातें मैं बता नहीं पाता, पर यूँ मान लो ये पीएचडी की पढ़ाई है। ये बिना सुने बिना थ्योरी पढ़े केवल आंखें बंद करेंगे ना, काम नहीं चलेगा। बार बार संवाद करने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए तो आना पड़ेगा। हाँ, आपका मन यूँ कहे कि मेरा मन तो भावातीत होने लग गया, अब त्रिगुणातीत होने लग गया, शून्य में जाने लग गया, अब तो मैं आनंद में डूबा रहता हूँ, अब मुझे कोई जाने की जरूरत नहीं है। फिर आप ठीक है, फिर आपको आने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी बड़े साधकों को मैं जानता हूँ, वो 24 घंटे डूबे रहते हैं, और घर में सब कुछ बहुत बढ़िया ही बढ़िया, कुछ भी खराबी थी ना, सारी खराबियाँ दूर होगी। जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रसाद दुर्लभ कुछ दुर्लभ नहीं। उनकी तो सारी, अगर घर में एक आदमी भी शून्य भगवान के आनंद में डूबना शुरू कर देना तो सारे परिवार को तरा देगा। पर आनंद में तो जाए ना। सच्चाई ये है कि हमारे संस्कारों का पहाड़ इतना अंदर ज़्यादा भर रखा है, जो हम प्रारब्ध में भी लेके आए, और इस जन्म में भी हमने कर करके बुद्धि का विकास कर लिया, और मन का विकास नेगेटिव उसमें चले गए। तो ऐसा आदमी ध्यान करेगा तो क्या करेगा, संस्कारों को निकालेगा, फायदा उसका भी है, मन हल्का हो जाएगा, थोड़ी सी शांति मिल जाएगी, पर आनंद का ध्यान तो नहीं हुआ ना। बाकी अगर एक आदमी भी घर में ध्यान करता हो तो पूरे परिवार को तरा देगा, ये गारंटी है। ये महर्षि महेश योगी ने कहा था कि अगर 3000 आदमी साधक जो शून्य का ध्यान करना जानते हो, भावातीत मन को करना जानते हो, तो पूरे हिंदुस्तान को ऊपर उठा सकता है। तो अगर आप अपने बच्चों को, परिवार को, सबको भी कराए तो और ज़्यादा फायदा होता है। बस दो ही बातें हैं, एक अंदर भरे संस्कारों को खाली करना है, और जितना खाली हो जाएगा ना, उतना हमारा मन परमात्मा के नज़दीक जाकर के परमात्मा की शक्ति को लेने लग जाएगा। और संस्कार बहुत कम हो गए तो बिल्कुल परमात्मा के पास चला गया, और संस्कार शून्य हो गए
तो परमात्मा ही बन गया। तो ये योगा, प्राणायाम, अनुलोम विलोम ये बहुत बड़ा विषय है, ये भी करना जरूरी है। 3 प्रकार के आदमी मैंने बता दिया। अगर आपकी उसमें उस कैटेगरी में आपका नंबर है तो प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। और घोटा लगा लो, किताबों में ही पढ़ लिया, मैं कोई अपनी बात नहीं बता रहा हूँ। मूड मति के लोग, शिफ्ट प्रवृत्ति के लोग, अशिफ्ट प्रवृत्ति के लोग, 3 तरह के लोग। मोटी भाषा में तमोगुणी लोग, कुछ रजोगुणी और तमोगुणी लोग, इनको तो हठ योग करना पड़ेगा, योगा प्राणायाम भी करना पड़ेगा। केवल ध्यान से बात नहीं बनेगी। हाँ, जो सतगुणी है, जो आनंद में डूबना सीख गए हैं, उनको कुछ नहीं करना,